बोला था? आप बीच में मत बोलिए, आप वक्त के बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। 6 करोड़ वैक्सीनेशन, अमित जी इनको चुप करवाइए, इनको चुप करवाइए। मैं बिल्कुल चुपचाप सुन रहा था उनकी बात। अमित जी ऐसे बात नहीं होगा, उनको बोलिए चुप रहेंगे। 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट करी, किसको पूछ के एक्सपोर्ट करी? रेमडेसिविर किसको पूछ के एक्सपोर्ट करी? ऑक्सीजन किसको पूछ के एक्सपोर्ट करी? अरे इतने अंधभक्त मत बनिए, इतने अंधभक्त मत बनिए, पूरा देश आपको देख रहा है। पत्र लिखे, सारे पत्र मनमोहन सिंह जी लिखे। और दूसरी बात, आज जो वैक्सीन की प्राइसिंग की बात आ रही है, आज वैक्सीन की प्राइसिंग की बात आ रही है, उस पर मैं बता दूं, आज सेंट्रलाइज्ड लाइसेंसिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग के तौर पे अगर 10 मैन्युफैक्चरर को मौका दिया जाएगा तो वैक्सीन के प्राइस कम होंगे। पर यह चीज नहीं होगी। अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो सवाल पूछे जाएंगे, लोगों को ऑक्सीजन से नहीं बनने दिया जाएगा, गलत वैक्सीनेशन एक्सपोर्ट नहीं होगी, रेमडेसिविर एक्सपोर्ट नहीं होगी। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हुआ? ऑक्सीजन की किल्लत क्यों हुई? क्या आपके पास है? अपनी ये समझती आप एक अंधभक्त हो, आप एक अंधभक्त हो जिसकी आंखें बंद है मोदी भक्ति में। जरा आज शर्म करिए, आज शर्म करिए, आज शर्म करिए, अपने मुंह को बंद रखिए, भाजपा की बी टीम मत बनिए। आज शर्म आनी चाहिए आपको। एक्सपोर्ट आपने फ्री वैक्सीन एक्सपोर्ट करी है, रेमडेसिविर एक्सपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि तू मैं नहीं फंसना चाहूंगा, तू मैं मुझे लगता है बहस को नहीं फंसाना चाहिए। डॉक्टर अरविंद कुमार को मैं लेके आना चाहता हूं और गौरव भाटिया को मैं लेके आना चाहता हूं। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कि इस समय सरकार को सजेशन अगर देना है तो अरविंद कुमार, आपकी राय में क्या सलाह होगी जो आपको लगता है कि ऑक्सीजन को के ऑपरेशन को सुचारू कर सकती है? क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही है। पंजाब से खबर आई कि रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं हो रहा, दूसरी तरफ से खबर आई कि ट्रक्स को रोका गया है। क्या कहना चाहते हैं आप? अनीश जी देखिए, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। अब कल मैंने सुना कि एक स्टेट से ट्रक चला, दूसरे स्टेट में बॉर्डर पर रुक गया। ये चीज कोई डॉक्टर नहीं सॉल्व कर सकता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। इस समय 1 पॉइंट प्रोग्राम होना चाहिए कि जिस जिस हॉस्पिटल को, और मैं खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश में जिस जिस हॉस्पिटल को जितनी ऑक्सीजन चाहिए, सारे जितने भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि सारे के सारे एक जगह एक कंट्रोल रूम में आके बैठें और उसको सुनिश्चित करें कि न केवल ये कि हमने पेपर पर उसको इंक्रीज कर दिया, ओके, ट्रक वहां से लेट्स से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट कि मोदी नगर के प्लांट से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के लिए ट्रक चल दी, ये ट्रक का नंबर है, कोई उनका सबऑर्डिनेट बैठा उसको ट्रैक कर रहा है और वो ट्रक जब एम्स में रिपोर्ट कर दी तो उनको बोला गया ओके, मिशन अचीव। हर हॉस्पिटल को एक एक अफसर की जिम्मेदारी दे करके वो अफसर एक सेंट्रल कंट्रोल रूम में बैठे और वहां कोई सोएगा नहीं जब तक एक एक हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन ना पहुंच जाए। अनीश जी, हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है। इन बड़े बड़े अस्पतालों में सैकड़ों मरीज इस समय ऑक्सीजन पे हैं। उसमें जो महाराष्ट्र में एक छोटे से हॉस्पिटल में 22 लोगों का हुआ थोड़ी देर ऑक्सीजन बंद होने पर। अगर दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसा हो गया तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितने भयानक परिणाम होंगे। डॉक्टर्स एक तरफ तो थके हुए हैं इलाज कर करके, एडमिनिस्ट्रेटर्स को इतना टेंशन है, उन्हें ये नहीं पता कि अगर ऑक्सीजन बंद हो गई तो अस्पताल में क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, कैसे उसको हल करेंगे। आप सोचिए डॉक्टर्स के ऊपर कितनी बड़ी विपदा इस समय है। मेरी अपील है कि एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बने जहां खाली पेपर पर ऑर्डर्स ना इशू हो, अस्पतालों के लिए एक एक अफसर सुनिश्चित किया जाए और उस अफसर की जिम्मेदारी हो कि सिलेंडर या जो भी ट्रक जहां से चला वो जब तक पहुंचेगा नहीं वो ऑफिसर उसको ट्रैक करेगा। हर मेजर हॉस्पिटल के लिए एक ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो एक सेंट्रल ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा कि ओके, दिल्ली के 150 हॉस्पिटल 150 लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हर जगह ऑक्सीजन पहुंच रही है। ठीक है गौरव भाटिया नहीं है जी ये जी हो सकता है जी। डॉक्टर अरविंद कुमार ने कुछ सजेशंस दिए हैं गौरव भाटिया, आई थिंक दे आर ऑल फ्रूटफुल सजेशंस। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर अरविंद कुमार जी और सभी डॉक्टर नर्सेज को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं
कि पूरी तरह से डॉक्टर्स का, नर्सेस का ध्यान पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए होना चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई हमारी जिम्मेदारी है, और जब मैं हमारी कहता हूं तो केंद्र और प्रदेश दोनों की कहता हूं, हम सुनिश्चित करेंगे। ये मैं बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूं, लेकिन कुछ तथ्यों को भी सही करना बहुत जरूरी है। ये कहा गया कि गृह मंत्री ने कहा है कि दिल्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा हरियाणा से। ये गलत है। गृह मंत्री जब कहा तो बताना चाहिए था। हरियाणा के अनिल विज जी की शायद बात कर रहे थे, अनिल विज जी को मैंने सुना, उन्होंने क्या कहा कि पानीपत से जो ऑक्सीजन दिल्ली के लिए आ रहा है वो दिल्ली को एलोकेटेड और जरूर आएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा उसका कुछ हिस्सा हरियाणा के लिए है, और हरियाणा के जो नागरिक हैं उनकी जान भी बहुत कीमती है, वहां भी आना चाहिए, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का मैं आपको अमीर जी एक दिखाऊं, सिर्फ ठीकरा फोड़ देना केंद्र सरकार पे ये उचित नहीं है। ये जून 2020 में अरविंद केजरीवाल ने कहा था 1.5 लाख बेड बनाएंगे, 1.5 लाख, मेरे सामने ये बहुत प्रतिष्ठित अखबार की न्यूज है। जी 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 20,000 बेड है, तो अब कमियां निकालने लगे तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। संजीव लास्ट वर्ड, संजीव लास्ट वर्ड, 10 सेकंड संजीव रिस्पॉन्ड, 10 सेकंड संजीव। और देखिए मैं पहले ही कहा, मैं कोई तूतू में, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना चाह रहा। डेटा अपने आप कहता है। मैं कहता हूं आप ऑक्सीजन सप्लाई कर दीजिए, मैं आपको धन्यवाद करूंगा। ये आंकड़ा है ना कि कल 177 मीट्रिक टन आया, ये आंकड़े हैं ना कि आज 140 मीट्रिक टन आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप देखिए, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि दिल्ली वालों को राजनीति करते हैं। दिल्ली वालों को धन्यवाद देते, पहले मैं कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा। अरविंद केजरीवाल देखिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजनीति ना करें, राजनीति ना करें और ना उम्मीदी में लोग ना रहें। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार का निष्कर्ष होगा।